नमस्कार साथियों। 29 जून को आप लोगों ने उत्तराखंड पीसीएस का प्रीलिम्स दिया है और अब जो नेक्स्ट स्टेज आ रही है जो कि प्रधान परीक्षा है, मेंस का एग्जाम है। और यही एग्जाम आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, क्योंकि जैसे आपको विदित है कि प्रीलिम्स के मार्क्स भी नहीं जोड़े जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है और उसके लिए जो हमारा आईएससी संस्थान इंस्पिरेशन स्टडी सर्किल है, वो एक स्पेशल मेंस स्पेसिफिक बैच लेके आया है, जहां पे अपने अपने क्षेत्र के फैकल्टीज आपको बेस्ट से बेस्ट मेंस की स्ट्रेटजी के साथ पूरा डेडिकेटेड मेंस बैच आपको बताएंगे। किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, आपका लेखन शैली क्या होगा। हमारे पास ऑलरेडी 6 से 7 स्पेशलिस्ट टीचर्स हैं जो अपने अपने विषय में एक्सपर्ट्स हैं, माहिर हैं। वो आपको आंसर राइटिंग करना सिखाएंगे, किस तरीके से वैल्यू एडिशन किया जाता है, किस तरीके से आंसर में ऐसा क्या लिखा जाए कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले। इथिक्स, इंटीग्रिटी या अदर सब्जेक्ट्स अलग अलग टीचर्स पढ़ाएंगे। हिंदी मीडियम के अलग टीचर्स रहेंगे, इंग्लिश मीडियम के अलग टीचर्स रहेंगे। अब जैसे मैं अगर खुद की स्वयं की बात करूं तो मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी उठाऊंगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ मॉडर्न इंडिया और इंडियन पॉलिटी का जो मेंस का एस्पेक्ट है वो मेरे अंडर रहेगा। ऐसे ही अलग अलग फैकल्टीज अभी आपको आकर के बताएंगे कि उनकी कौन कौन सी एक्सपर्टाइज है, वो किस तरीके से आपको अपकमिंग मेंस में अपना जो उनका एक्सपीरियंस है, उनका जो अनुभव है, वो किस तरीके से आपके साथ साझा करेंगे, और ताकि आप ये हेलो एवरीवन, माय नेम इज कनिका अग्रवाल। एंड देखिए, आपका जो मेंस का मेन एस्पेक्ट क्या है, आंसर राइटिंग। सो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आंसर राइटिंग। सी, आप चाहे कितना ही पढ़ लें, अगर आपको आंसर पेपर के अंदर अप्लाई करने नहीं आते या आप हैव दीज आर द मेन 4 एस्पेक्ट्स दैट वी विल बी फोकसिंग अपॉन। सबसे पहले अपने आंसर को हम एनरिच्ड करेंगे। देखिए, आप सब लोगों ने अगर प्री निकाला है, आप मेंस लिख रहे हैं, तो आई सपोज दैट यू हैव इनफ सफिशिएंट नॉलेज टू राइट अ डिसेंट आंसर। लेकिन फाइट किसकी है, सिलेक्शन किसका हो रहा है? जो अपने आंसर को वैल्यू एडिशन करके एनरिच, कंटेंट रिच्ड बना रहे हैं। तो देखिए, वी विल फोकस ऑन कैसे एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, डेटा हम अपने आंसर्स के अंदर पुट कर सकते हैं, सो दैट आप दूसरों से आपको एक एज मिले। सेकेंड चीज है इंट्रो एंड कंक्लूजन। आई हैव ऑब्जर्व थ्रू माई टीचिंग एक्सपीरियंस दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस चीज में दिक्कत होती है। अगर वो इंट्रो लिख लें तो आंसर राइटिंग जो उसकी बॉडी और कंक्लूजन है, दैट बिकम्स फेयरली सिंपल। सो I would suggest that in this batch, if you come here, we have pre-prepared intro and conclusions, ताकि आप एग्जाम में जाके एक इंट्रो नहीं डिजाइन करेंगे। आपको अगर पता है कि द टॉपिक इज रिवोल्ट ऑफ 1857, तो आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं कि अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आए तो आप इंट्रो क्या लिखेंगे, एंड क्वेश्चन के हिसाब से वो थोड़ा बहुत मॉडिफाई हो सकता है। नेक्स्ट इज डायमेंशंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा इफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इट हैज 2 to 3 पॉइंट्स, लेकिन वो एक्सप्लिसिटली पूछे नहीं है आपके क्वेश्चन में, सो यू शुड नो हाउ टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन सो दैट यू कैन जनरेट वेरियस डायमेंशंस, एंड एट द सेम टाइम देखिए वहां पे पेजेस भी फिल करने हैं, प्लस आपको अपनी नॉलेज का भी वहां पे प्रदर्शन करना है। सो बोथ द थिंग्स कैन बी डन इन बैलेंस। एंड नेक्स्ट चीज है, अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको इनफ लेवल ऑफ नॉलेज नहीं है, बहुत ही बेसिक सुपरफिशियल आइडिया है, डिस्पाइट दैट हम उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमें पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना है। लीविंग एनी क्वेश्चन इन द एग्जाम इज सुसाइडल। सो हाउ टू डील विद क्वेश्चंस जिनकी आपको बहुत ही कम नॉलेज है, उनको भी हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट वी विल फोकस इन द आंसर राइटिंग क्लासेस। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट आई विल टीच इज एथिक्स। सी, एथिक्स एक ऐसा पेपर है जो आपका सिलेक्शन करवा भी सकता है और आपका सिलेक्शन रुकवा भी सकता है। सो दिस इज
a very important subject that you need to focus on as far as your Uttarakhand PSC mains is concerned. So ethics के अंदर what are the problems that people are facing? One is code based questions. See, according to the demand of the exam and according to the general trend, students क्या गलती करते हैं? These are the 4 things that we are focusing upon. Code based questions. एक जनरल आप क्वेश्चन लिख सकते हैं. अगर आपसे पूछा है व्हाट इज ऑनेस्टी, व्हाट इज इंटेग्रिटी, आप इस चीज की क्वेश्चंस को आराम से लिख सकते हैं. लेकिन जो कोड बेस्ड क्वेश्चंस है, वी विल स्पेसिफिकली फोकस ओवर हियर. नेक्स्ट इज केस स्टडी. सी, केस स्टडीज बहुत आसान होती है लिखने, लेकिन पॉइंट इज जो हम थ्योरीज पढ़ते हैं एथिक्स की, उनको केस स्टडीज में हम कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, दैट इज अ मेजर चैलेंज. सो वी विल फोकस हियर. नेक्स्ट है एग्जाम्पल. देखिए, आप कब तक जवाहरलाल नेहरू के या जो हमारे पुराने वो हैं, जो पुराने ऑफिसर्स हैं, आप कब तक उनके एग्जाम्पल्स लिखेंगे? कब तक आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आप कोट करेंगे? सो अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको अपने डायमेंशंस बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है. सो वी विल फोकस on how we will include the current as well as contemporary examples in the answer writing. For example, जैसे जो हमारे पुणे पोर्शे केस हुआ है, आप उसको कहीं भी इंक्लूड कर सकते हैं. There are various themes जहां पे ये केस इंक्लूड हो सकता है. And next is time management. As it is, paper completion is a real challenge and ethics का पेपर in general lengthy होता है. तो हम इस बात पे फोकस करेंगे कि कैसे स्टिपुलेटेड टाइम में आप पेपर कंप्लीट करेंगे विद क्वालिटी आंसर्स, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द आंसर्स. थैंक यू. सबसे नमस्कार. सभी एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से जो है नमस्कार. मैं अभिषेक पंत और मैं अभी आईसीएस में आपके लिए नीति शास्त्र जो है वो मेंस में आपके साथ डिस्कस करूंगा. देखिए, नीति शास्त्र जो है वो 200 नंबर का पेपर है आपका, मेंस का 3rd पेपर है जीएस में. और ये चैलेंजिंग है खासतौर पर जो उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं पहली बार. ठीक है ना, जो बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार दे रहे हैं और हिंदी मीडियम वाले हैं. क्यों? क्योंकि जो ज्यादातर इसका कंटेंट है वो मार्केट में जो है वो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है. और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो बच्चे जो प्रिपेयर करते हैं वो यूपीएससी को आधार बना करके तैयारी करते हैं, लेकिन पीसीएस में डिमांड थोड़ी सी अलग होती है. ठीक है, तो जो मैम ने बताया आपको चीजें, अप्रोच तो हमारी भी वही रहने वाली है, सेम अप्रोच है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हिंदी मीडियम के लिए हम अलग से आपके साथ डिस्कस करेंगे. ठीक है ना, केस हिस्ट्री हो गया या आपका जो है जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको हम अच्छे से डिफाइन. देखिए, इंग्लिश मीडियम में क्या होता है, डायरेक्ट हम बुक्स में से चीजें उठाते हैं, डेफिनेशंस लेते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम में उसके ट्रांसलेशन मार्केट में है. तो एग्जैक्ट डेफिनेशंस क्या होनी चाहिए और उसमें कैसे वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, ये पूरा मेन मेरा जो है कंसर्न रहेगा. और उसके साथ अच्छे आंसर्स को हम कैसे लिखें, आंसर्स को सही टाइम में कैसे फ्रेम करें, कैसे उसको प्रेजेंट करें, ये पूरा का पूरा इस जो मेंस का हमारा प्रिपरेशन का ड्यूरेशन रहेगा उसमें ये रहेगा. ठीक है, तो नीति शास्त्र के बारे में तो हमने, एथिक्स के बारे में मैम ने अभी आपसे चर्चा की थी. मैं इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा वाला विषय भी आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो डिटेल में हम लोग समझेंगे हर टॉपिक को. उसके साथ साथ आंसर राइटिंग पे विशेष ध्यान दिया जाएगा और कंटेंट जो होगा वो आपको टू द पॉइंट एग्जाम के जो बिल्कुल क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक बार हो चुका है यूकेपीसीएस का एग्जाम, हम लोगों ने आइडिया लगा लिया है कि किस तरह से एग्जाम आने वाला है. पिछला जो यूपीपीसीएस इत्यादि एग्जाम हो रहे हैं उसको भी हम लोग लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसी के आधार पर मटेरियल तैयार है और वही आपके साथ हम डिस्कस करेंगे. आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवा करके, क्योंकि ये पेपर ऐसा है जैसे कि मैडम ने डिस्कस किया कि अगर आपने 200 नंबर का पेपर, आपकी रैंक डिसाइड करेगा, सिलेक्शन, जो लोग सिलेक्शन के करीब है उनका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, और जो लोग एसडीएम बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं, उनकी रैंक डिसाइड करेगा. तो ये एग्जाम, ये पेपर आपके लिए जो है बहुत क्रूशियल है. इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा. और मैं ये चाहूंगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि आप लोग सब अभी जब तक प्रिपरेशन करेंगे तो मटेरियल देखेंगे हर जगह की, तो आप भी 1-2 क्लास आईसीएस में एथिक्स की देखिए, उसके बाद आप निर्णय लीजिए. यदि आपको, मुझे उम्मीद है कि हमारा जो ये मेहनत जो पूरी टीम जो कर रही है इसका बहुत अच्छा परिणाम आपके सामने आएगा. तो ज्यादा ना कहते मैं अपनी बात को विराम देता हूं, क्योंकि और भी सर लोग हैं जो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके सामने रखेंगे. तो आनंद जी जो है वो जो है अपनी बात रखेंगे. ठीक है सर. गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन. जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड पीसीएस के जो हमारे जो यहाँ मेंस के बैचेस शुरू होने वाले हैं, और मैं जो पढ़ाऊंगा, मैं आनंद रावत, और मैं आपको पढ़ाऊंगा उत्तराखंड. ठीक है, और पूरे पेपर की अगर बात करते हैं तो लगभग 35 to 40% जो है पूरा सिलेबस जो मेंस का है उसमें उत्तराखंड का बहुत बड़ा रोल है. चाहे 2 पेपर तो 400 मार्क्स से तो है ही,
लेकिन जैसे आप बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी या कोई भी और टॉपिक्स है, वहां पर अगर आप इसमें उत्तराखंड का अगर डालोगे तो फिर जो एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहा है, बेसिकली क्या है, वहां पर आपका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। और जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन जो आपके आंसर चेक करेगा, वो क्या है, आपको अगर आप उत्तराखंड को कोट करते हो, उत्तराखंड को कोट करते हो और उत्तराखंड के हिसाब से थोड़ा सा डालने का प्रयास करते हो, तो वहां पर आपको ऑब्वियसली जो एवरेज नंबर है, एवरेज नंबर से आपको ऊपर नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, तो जो मेरा पढ़ाने का, जो हमारे यहाँ पढ़ाने का जो अप्रोच होगा, बेसिकली पूरे जितना पढ़ाएंगे उसमें से लगभग 1/4 समय जो है आपका आंसर राइटिंग के लिए होगा। और कोशिश हमारी रहेगी, कोशिश क्या रहेगी, डेली हम आपको, डेली यानी हर दिन आपको कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको लिखवाएं। और पूरा जो पेपर है वो बेसिकली नॉलेज का पेपर तो है ही है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्किल कैसी है, राइटिंग स्किल इंपॉर्टेंट है। और यही राइटिंग स्किल यहाँ पर जैसे मैम ने बताया, सर ने बताया, वो तो सारे टीचर्स आपको करेंगे साथ साथ में, लेकिन टाइम बाउंड। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर क्वेश्चन से क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा ये है कि आपने पढ़ के आए हैं, सारा सब कुछ आपने प्रीलिम्स निकालो, तो इसका मतलब आपके पास नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है वो हमारा काम है। और एक ही क्वेश्चन पे आप कैसे कैसे आपका जो डायमेंशन हो कितना फैला सकते हैं आप। और ध्यान रखिएगा, बिलीव मी, एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये है कि आपने एक क्वेश्चंस को कितने डायमेंशंस में लिखा है, वो इंपॉर्टेंट है। आपने 2-3 पॉइंट आपने बड़े बड़े लिखे हैं, बजाय इसके आपने 7-8 पॉइंट क्या है, छोटे छोटे पॉइंट लिखे, और 7-8 पॉइंट आपने विभिन्न डायमेंशन, डिफरेंट डायमेंशन में लिखे, ताकि एग्जामिनर जो है, एग्जाम कम से कम आपके 3-4 डायमेंशन जो एग्जामिनर के, आपके और एग्जामिनर के दिमाग बस कनेक्ट होना है। ठीक है, आपका और एग्जामिनर का दोनों का जो आपने जो लिखा है और एग्जामिनर जो सोच रहा है, वो अगर कनेक्ट हो गया तो आपको नंबर चाहिए। तो बस यही है। बाकी जो बाकी जो जानकारी हम जो रेगुलर क्लास होगी उसमें आपको देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मेरा नाम सिद्धांत चतुर्वेदी है और मैं इंस्पिरेशन स्टडी सर्कल में, जो हम लोग अब आने वाले समय में उत्तराखंड पीसीएस के लिए मेंस का बैच शुरू करने वाले हैं, उसमें इंग्लिश मीडियम में इंडियन इकोनॉमी पढ़ाऊंगा। आप सब जानते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक ट्रेंडी सब्जेक्ट है और वो हमेशा ही उसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो टेक्निकल नेचर के रहते हैं। और जो इकोनॉमिक्स की आपकी नॉलेज है उसे आप ना केवल इकोनॉमिक्स में बल्कि जो एसए का पेपर होता है उसमें भी डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन इस तरीके का, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, वहां पर मेंस में आपके सामने आ जाता है, तो अर्थशास्त्र का जो आपका ज्ञान है वो ज्योग्राफी में भी आपकी मदद करता ही है। ठीक है, इसके साथ साथ वो फॉरेन रिलेशंस का जो हमारा टॉपिक रहता है उसमें भी इकोनॉमिक्स मदद करता है। तो इकोनॉमिक्स को हम किस तरीके से वाइब्रेंट मेथड से आपको पढ़ा सकते हैं, इस पर हम कार्रवाई करेंगे। दूसरा जो हमारा जो क्रूशियल टॉपिक है, मेंस ओरिएंटेड है, वो है इंटरनल सिक्योरिटी। इसको भी इंग्लिश मीडियम में मैं आपको पढ़ाऊंगा, चाहे नक्सलवाद का विषय हो, चाहे खालिस्तान का विषय हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में या जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी की बात हो, जो सब आप देख ही रहे हैं न्यूज़ में, हमेशा ये सब टॉपिक्स चलते रहते हैं। तो इसको भी एग्जाम के लिए कैसे तैयार करना है, कैसे सधी हुई भाषा में वहां पर अपना जवाब लिखना है, ताकि आप किसी के भी पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें, रेशियल सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें, और आप अपनी बात को भी पूरी सत्यनिष्ठा के साथ वहां पर रख सकें। तो इस दिशा में भी हम काम करेंगे। जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि आर्ट एंड कल्चर का है, बच्चे इसको अमूमन छोड़ के चले जाते हैं, वो इसको पढ़ते नहीं है। जब पढ़ने बैठते हैं तो या तो सो जाते हैं या फिर वो कुछ और करने लगते हैं। तो इसको इंटरेस्टिंग मेथड से करेंगे, ताकि जो हमारा हिस्ट्री की नॉलेज है उसका आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट जो है वो कहीं अधूरा न रह जाए। क्योंकि केवल इतिहास जान करके और आप उसका वो जो पेंटिंग, डांस और जो आर्किटेक्चर है उसको छोड़ देंगे तो फिर मेंस में मजा नहीं आएगा। ये भी आपका ऐसे में भी आ सकता है, और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं पेपर 1 में वो तो आपका आएगा ही आएगा। तो ये जो 3 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं इंग्लिश मीडियम में मैं आपको करवाऊंगा। गारंटी हमारी ये है कि अगर आप हमारे साथ यहाँ पर पढ़ेंगे और हमारे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब बाकी आप वहां पर क्या करके आते हैं वो तो आपके हाथ में है, क्योंकि एग्जाम हॉल में टीचर अलाउड नहीं होता है। ठीक है, मगर कोचिंग में हम आपका इतना काम करवा सकते हैं कि आप पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ें और मैक्सिमम मार्क्स फेच करने का प्रयास करें। ठीक है, शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम विपिन पवार है और मैं आप लोगों को उत्तराखंड पीसीएस मेंस और पीसीएस लोअर पीसीएस के लिए हिंदी पढ़ाऊंगा।
हिंदी के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, जैसे कि बाकी चीज़ों के बारे में मैम ने, सर लोगों ने आप लोगों को बताया ही है, और जैसे प्री में हल्का फुल्का आपने पढ़ा है, लेकिन प्री में आप लोगों के पास हिंदी व्याकरण या हिंदी से संबंधित कोई भी चीज़ें नहीं थी। तो मैं ये आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि जब आप हम लोगों से जुड़ेंगे, तो मैं आप लोगों को हिंदी को एकदम बेसिक से लेकर के आपके जो एग्ज़ाम का जो लेवल है, वहाँ तक आपको पढ़ाऊँगा। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ख़ास करके इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, कि जो पीसीएस में, ख़ासकर यूके पीसीएस में हिंदी एकदम बेसिक लेवल की आती है, जो हमने कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ी है। हमें लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता है। हमने बहुत जगह पढ़ाया है, खुद भी पढ़ा है, तो इसलिए हमने देखा है। बस एक डर रहता है बच्चों के मन में। और सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है कि अगर आप पढ़ हैं, और आधा जो है इसमें जैसे सरकारी पत्र हो गया, अर्ध सरकारी पत्र हो गया, गद्यांश हो गए, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम बस फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि जैसे अभी तक आपने सिर्फ़ व्याकरण पढ़ा होगा, आपने कभी कोशिश करी भी होगी लिखने की, नहीं भी की होगी, लेकिन हम आपसे प्रैक्टिस करवाएँगे यहाँ पे। और बाकी विषयों की अपेक्षा हिंदी आपके लिए आसान है। इसमें बाकी विषयों की तरह आपको बहुत ज़्यादा लंबे-लंबे आंसर नहीं लिखने हैं, बहुत ज़्यादा कोई राइटिंग स्किल की ज़रूरत नहीं है। बस आपसे पूछा जाएगा कि उदाहरण के तौर पे कि समास क्या है? आपने लिख दिया कि समास ये है, और छोटा-सा एक आंसर 25 या 50 वर्ड में आपने लिख दिया। और उसमें कोई, बस आपने समास बताना है, 1-2 उसके उदाहरण देना है, आंसर खत्म। तो लगभग पूरे हिंदी इसी तरीके से चलता है। एक आपके पास गद्यांश आ जाएगा, उसी में से पूछा जाएगा कि उपरोक्त गद्यांश में से समास कौन-सा है, या इसका अर्थ क्या है? या एक वाक्य होगा, पूछेंगे कि इसका ये मुहावरा है या लोकोक्ति है, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे संस्थान से जुड़िए और हमारे अनुभव का फ़ायदा लीजिए, आपको बहुत लाभ होगा इस चीज़ का। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। साथियों, आपने देख लिया कि हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, और उन एक्सपर्ट फैकल्टी का जो एक्सक्लूसिवली मेंस का ज्ञान है, वो आपका सिलेक्शन कराएगा उत्तराखंड पीसीएस मेंस में। तो आपको बता दूं, आंसर की आ चुकी है। अपना पेपर देखिए, कितना इवेल्युएट करिए, और अगर आप में से जो भी बॉर्डर लाइन में है, तो मेरी सलाह आपको यह होगी कि बेटा ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, मेंस की बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप इस उहापोह में रहेंगे कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, और बाय चांस आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है और तब आपने ज्वाइन नहीं किया ना, तो सर आपने गाड़ी छोड़ दी, बस छूट गई आपकी। तो अगर आप जरा भी श्योर हैं, जरा 1% या 10% भी श्योर है कि प्री निकाल रहे हैं, तो ये सबसे क्रूशियल समय है। रिजल्ट का वेट करेंगे प्रीलिम्स का, तो तब तक बाकी लोग तो आगे पहुंच चुके होंगे, तो आप शुरू करेंगे दौड़ना। तो समझदारी यही है कि अगर आप जरा भी श्योर हैं, आइए हमारे पास, आइए। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको मेंस के बारे में बिल्कुल डिटेल के साथ तैयारी करवाएंगी, और हम उत्तराखंड पीसीएस के सिलेबस को 100% फॉलो करेंगे। आपने देखा होगा उत्तराखंड पीसीएस में अगर सिलेबस के बाहर आता है तो पेपर ही कैंसिल हो जाता है। तो मतलब उत्तराखंड पीसीएस पूर्णतः सिलेबस से पूछेगा, तो हम बिल्कुल 100% उत्तराखंड पीसीएस के सिलेबस को फॉलो करेंगे। और हमारे जो फैकल्टीज का जो ज्ञान है, वो आपको, मेरा पूरा विश्वास है, वो आपको मेंस क्वालिफाई करके साक्षात्कार के स्टेज पे लेके जाए। ओके। और एक चीज और है, अगर आप लोग में से ये जो बैच लोग जो ज्वाइन करते हैं, बाय चांस अगर उनका मेंस नहीं होता है, ये जो मेंस स्पेसिफिक बैच, उत्तराखंड पीसीएस का मेंस स्पेसिफिक बैच ज्वाइन करते हैं, अगर उनका मेंस नहीं क्वालिफाई होता है, तो हम 50% फीस रिफंड कर देंगे। ओके। अगर और साथियों, अगर आपको जैसे डाउट है आपका कि सपोज प्रीलिम्स निकले या ना निकले, तो उसके लिए हमारा एक बहुत बड़ा ऑफर है कि आप अभी मेंस की तैयारी शुरू करिए, अभी मेंस की तैयारी शुरू करिए। और अगर बाय चांस आपका प्रीलिम्स नहीं निकलता, उत्तराखंड पीसीएस का प्रीलिम्स नहीं निकलता है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप हमसे 50% रिफंड ले सकते हैं।
से। ओके साथियों, तो आज आंसर की आ चुकी है। अपने अपने जो आपने पेपर किया है उसका मिलान कीजिए और एक तरीके से कंक्लूजन में पहुंचिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। हमारे हिसाब से जो मेरिट जाएगी वो 86 to 90 के आसपास मेरिट जाएगी जनरल की। ओके, तो अगर जनरल की और बाकियों के आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। गर्ल्स की 80 के आसपास की मेरिट जाने की उम्मीद है, बॉयज जनरल बॉयज की 86 से 90 के आसपास की मेरिट जाने की उम्मीद है। तो अगर आपका कहीं इसी दौरान पड़ रहा है तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि ये बैच पूरा स्पेशलिस्ट फैकल्टियों वाला बैच है, जो आप और उन फैकल्टीज जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिन्होंने कई बार मेंस लिखा है, कुछ मेंस क्वालिफाई किया हुआ है, तो ये फैकल्टीज आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेंगे। नमस्कार।